हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूनिट 6 को हम डिस्कस करेंगे, ऑप्टिक्स। जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का नेम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, आज जो है आपका सारा ध्यान डिस्पर्सन के ऊपर रहना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नोटिफिकेशन आपको दे दूं, प्लस 2 के भी जो नोट्स हैं सभी यूनिट्स के ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। किसी को परचेज करने हैं तो वह व्हाट्सएप के ऊपर जो है जानकारी ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिस्पर्सन। डिस्पर्सन चीज क्या है, उसके बाद इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो मेन आइडिया आपको बता देता हूं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है, कोई मान लीजिए व्हाइट लाइट है, सनलाइट जो आती है उसका अपने रंगों में बिखरना कहलाता है डिस्पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जब सनलाइट आती है प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो दूसरी साइड प्रिज्म से जो है उसके कलर अलग अलग हो जाते हैं, इसे कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो थ्रू आउट द लेक्चर आपके दिमाग में ये क्लियर रहना चाहिए व्हाट इज डिस्पर्सन। और इस चैप्टर में जो हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इंसिडेंट लाइट क्या होती है, इमर्जेंट लाइट के बारे में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका सारा ध्यान जो है प्रिज्म के ऊपर, लाइट के ऊपर एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट के ऊपर ही रहना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है वो बनता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को जो है डिनोट किससे किया जाता है, डेल्टा से किया जाता है। क्या फार्मूला रहता है, एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला रहता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहां पर म्यू क्या है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज ए इज हियर एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां से जो है एंगल ऑफ डेविएशन निकलता है। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन हुआ क्या, एक्चुअली सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन मतलब जो इंसिडेंट लाइट आई वो कितने एंगल पर डेविएट होगी जब प्रिज्म से जो है गुजरेगी, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। और ये फार्मूला कब यूज होता है ये भी लिख लीजिए, इस पर भी कंडीशन है, एमसीक्यू बन सकता है। ये फॉर्मूला यूज होता है व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन जो है 10 डिग्री। जी हां, अगर 10 डिग्री से बड़ा हो जाए एंगल ऑफ प्रिज्म तब देखिए क्या फॉर्मूला लगता है एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, I1 प्लस I2 माइनस ए इफ एंगल इज ग्रेटर देन 10 डिग्री। ठीक है, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन का दिस फार्मूला कब यूज होगा, जब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है लेस देन 10 डिग्री है। बाकी ऑल अदर केसेस में ये लगता है दिस फार्मूला, जहां पर I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, I2 क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, और A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये दो पॉइंट यहां पर की पॉइंट इंपॉर्टेंट बन गए। इनके ऊपर एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल के रूप में भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो ये आपको आना चाहिए। अब यहां से देखिए तीसरा जो की पॉइंट बनता है हमारा, दिस इज अवर सेकंड की पॉइंट, दिस इज अवर थर्ड की पॉइंट। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये किस किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, ध्यान से देखिएगा, डिपेंड्स अपॉन, एक तो देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर। दूसरा ये डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ प्रिज्म के ऊपर। इन दो चीजों के ऊपर जो है एंगल ऑफ डेविएशन हमारा डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन से कितने ज्यादा क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो हर एक चीज को नोट कीजिए, अपने दिमाग में बिठाइए, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए फोर्थ की पॉइंट, देखिए इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इंक्रीज करेगा, एरो का मतलब है इंक्रीज करेगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है एंगल ऑफ डेविएशन पहले जो है डिक्रीज करेगा और कुछ समय के बाद जो है इंक्रीज करेगा। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इंक्रीज करेगा तो कुछ समय के लिए एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करेगा, जब मिनिमम पॉइंट अटेन कर लेगा उस समय के बाद जो है फिर ये इंक्रीज करेगा। इसको ग्राफ से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसे ग्राफ से समझेंगे,
मान लीजिए ये है हमारे पास ग्राफ, इस तरफ है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस तरफ है हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेगा, एंगल ऑफ डेविएशन करेगा डिक्रीज। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम जब ये मिनिमम वैल्यू अटेन कर लेगा, उसके बाद अगेन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो कुछ इस तरीके का रिलेशन रहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन में। अब यहां से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एट वन पॉइंट, मान लीजिए यहां पर है डेल्टा हमारे पास, तो एंगल एट वन पॉइंट एंगल ऑफ डेविएशन अगर ये है तो देखिए इंसिडेंस एंगल की होगी दो वैल्यू इस पॉइंट पे, एक ये और दूसरी ये। लेट दिस विल बी I1, दिस विल बी I2। तो देखिए क्या की पॉइंट बना, एट वन पॉइंट, एट वन वैल्यू ऑफ डेल्टा एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू वैल्यू। ये भी की पॉइंट बन गया एक, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा देखिए एक और क्या की पॉइंट बनता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, माफ कीजिएगा मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट, इसे डिनोट किया जाएगा डेल डैम। जब ये मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, इस पॉइंट पर ये वैल्यू हो जाएगी I। क्या मतलब हुआ, एट डेल मिनिमम, जब एंगल ऑफ डेविएशन जो है देखिए मिनिमम होगा, इस केस में I1 जो है I2 के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू I। ये भी एक की पॉइंट बन गया कि बताइए एट मिनिमम डेविएशन पे I1 और I2 में क्या रिलेशन रहता है। तो आप कहेंगे I1 जो I2 के बराबर हो जाता है, जिसे I कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, इसका मतलब हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, जो इंसिडेंट रे का एंगल है वो इमर्जेंट रे जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी एंगल। तो मतलब इंसिडेंट रे, मतलब क्या हुआ इसका, इंसिडेंट रे जो है वो सिमेट्रिकल होगी। इंसिडेंट रे इज सिमेट्रिकल, किसके साथ सिमेट्रिकल होगी, जो रे हमारी बाहर निकलेगी, दैट इज इमर्जेंट रे के साथ। तो आप देख सकते हैं यहां से कितने ज्यादा क्वेश्चन बने। देखिए फिर से एक आपको आइडिया दे देता हूं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए इसका ग्राफ कैसा रहता है। तो आपको पता होना चाहिए, विद इंक्रीजिंग I डेल डिक्रीज करेगा, आफ्टर सम टाइम ये अगेन इंक्रीज करेगा। ठीक है, और मिनिमम पॉइंट पे जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, I1 और I2 बराबर होंगे, जो होंगे किसके बराबर, I के बराबर। मतलब एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जहां पर मिनिमम होगा, इंसिडेंट रे जो होगी इमर्जेंट रे के सिमेट्रिकल होगी। तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि एट वन वैल्यू ऑफ डेल्टा I जो है, ठीक है, जो इंसिडेंट एंगल है हमारा उसकी दो वैल्यूज होंगी। जैसे डेल्टा की मान लीजिए ये वैल्यू है, तो यहां पर देखिए I1 एक वैल्यू होगी, दूसरी ये वैल्यू होगी। आई होप ये पॉइंट आपने लिख लिए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में कहीं से भी जो है यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जो है शेयर करें, जिसे भी चैनल की जरूरत है, जो भी जो है टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहा है, उन सबके साथ जो है चैनल को शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिज्म फार्मूला। क्या है हमारे पास, प्रिज्म फार्मूला। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है या न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर पूछा जा सकता है। प्रिज्म फार्मूला, ठीक है, प्रिज्म फार्मूला क्या बोलता है, प्रिज्म फार्मूला का जो देखिए ये है म्यू विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। देखिए ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल एम क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। और प्रिज्म फॉर्मूले का यूज क्यों किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, टू फाइंड एक्यूरेट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव टू फाइंड एक्यूरेट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, क्यों किया जाता है प्रिज्म फार्मूले का यूज? टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बीच बीच से पॉइंट उठाए जाते हैं एग्जाम में, यहीं से जो है एमसीक्यू बनता है। इसके बाद देखिए, जो डेविएशन जो है प्रिज्म की डेविएशन कब मैक्सिमम होती है? ध्यान दीजिएगा, डेविएशन मैक्सिमम कब होगी प्रिज्म में? जब I1 जो है हमारे पास 90 डिग्री होगा, यानी इंसिडेंट रे जो है 90 डिग्री एंगल पर जो है प्रिज्म पर पड़ेगी। मतलब क्या हुआ इसका? जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो होगा I1 दैट इज 90 प्लस I2 माइनस A। तो दिस वैल्यू पर जो है एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए न्यूमेरिकल, देखिए, कैलकुलेट द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम प्रिज्म इज 1.644। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, कितना दिया गया है एंगल ऑफ प्रिज्म? देखिए 6 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.6444। अब ध्यान दीजिए एंगल ऑफ प्रिज्म है 6 डिग्री विच इज लेस देन 10। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जो पहला आपको बताया था, एंगल ऑफ डेविएशन होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू कितना है? देखिए 1.644 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ए। एंगल कितना है? 10 डिग्री से छोटा है, तभी फार्मूला ये यूज हुआ। 10 डिग्री से बड़ा होता तो दूसरा फार्मूला यूज होना था, इनटू 6 डिग्री। बिल्कुल सॉल्व कीजिए, 1.6 से माइनस 1 गया, आ गया 0.644 इंटू 6 डिग्री विच इज इक्वल टू 6 चौके 24, 2 कैरी, 6 चौके 24, 2 26, 6 चौके 24, 2 26, 6 छके 36, 2 38। तो कितना आ गया ये? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3.8664। ये हमारे पास एंगल आ गया। कौन सा? एंगल ऑफ डेविएशन 3.8664 इज अवर राइट आंसर। तो आपने देखा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कैसे हम इन फॉर्मूला का जो है अप्लाई करना है। ठीक है, ये तो था इसके फार्मूले एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि जब लाइट जो है अपने कलर में स्प्लिट हो जाती है तो वेवलेंथ क्या रहती है, उसके ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन पर कलर का क्या फर्क पड़ता है, वो भी जानेंगे। देखिए जब जो है व्हाइट लाइट, जो सन से हमें व्हाइट लाइट मिलती है, उसके कितने कलर है? क्या उसे कहा जाता है पैटर्न को? विबगायोर। ध्यान दीजिएगा, उसी से आपको समझाऊंगा। कुछ 1-2 पॉइंट यहां से बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये लाइट है, ये कलर है वायलेट, दिस वन इज रेड। रेड की जो वेवलेंथ है, रेड की जो क्या है हमारे पास वेवलेंथ है, वो सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, और वायलेट की सबसे क्या रहती है? वेवलेंथ कम। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूं। क्या लिखता हूं मैं? इसे लिखता हूं जो लैम्डा है, लैम्डा वायलेट जो है लेस देन रहेगा लैम्डा ऑफ रेड कलर से। एक चीज आपको ये देख लीजिए, अब वेवलेंथ छोटा और बड़े होने का मतलब क्या है? जितनी वेवलेंथ लंबी होगी, जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी, माफ कीजिएगा ज्यादा होगी, उतना जो है वो लाइट लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। इसलिए तो जो सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, स्कैटर कम होती है और लंबे डिस्टेंस तक जो है ट्रेवल करती है, इसलिए दूर से ही हमें जो है रेड लाइट दिखाई देती है। तो ये एक तो हो गया वेवलेंथ, कि वेवलेंथ जो है वायलेट कलर की सबसे कम होगी, ज्यादा होगी रेड कलर की। अब यहां से जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, देखिए वेवलेंथ जिसकी जितनी कम होगी, ठीक है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ज्यादा होगा। मतलब वायलेट कलर की वेवलेंथ कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी जो है ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेड म्यू आर। ये दूसरा की पॉइंट बनता है। देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं 2 एक्सट्रीम लेकर ही चला हूं, वायलेट एंड रेड। ठीक है, एक सबसे पहले है और एक सबसे लास्ट है।
इसके बाद क्या बनता है, जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा V का, यानी वायलेट लाइट का, वो भी सबसे ज्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड। हम एक्सट्रीम की ही बात करेंगे यहां पर, वायलेट और रेड कलर की, बीच का आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो देखिए 3 पॉइंट यहां पर बने, वेवलेंथ जो है रेड कलर की सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है, और सबसे कम रहेगी वायलेट कलर की। उसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है V का, यानी वायलेट कलर का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रेड, और जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी वायलेट कलर का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रेड। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखिए एक ग्राफ पढ़ेंगे इसके ऊपर हम, जिससे और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ग्राफ है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम वेरीज विद वेवलेंथ। किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ। ये है वेवलेंथ का माफ कीजिएगा, वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन रहता है, तो इस तरीके का ग्राफ कुछ ये रहता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जितनी कम वेवलेंथ होगी, देखिए जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारे पास। स्मॉलर विद द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर विल बी इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे जैसे वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम होता जाएगा। यहां पर भी आप देख सकते हो, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जिसकी वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। और ये जो है ग्राफ रहता है वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने जो है नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूला रहता है नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, टर्म्स इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या है एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम्स। क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम, यानी एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम डेल V माइनस डेल R, डेल V माइनस डेल R। ये हुआ हमारा एंगुलर डिस्पर्सन। अब डेल V क्या होता है, डेल क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, म्यू माइनस 1 इंटू R। तो और सॉल्व करके लिखते हैं, क्या आएगा ये आएगा हमारे पास म्यू V माइनस म्यू R इंटू A, वेयर A इज एंगल ऑफ प्रिज्म। क्योंकि म्यू माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आगे जाकर वो प्लस बनेगा। क्या बना, डेल V माइनस डेल R, म्यू V माइनस म्यू R इंटू A। दिस इज अवर एंगुलर डिस्पर्सन। क्या है ये, एंगुलर डिस्पर्सन है। इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट भी फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जा सकता है। अब यहां से एक और फॉर्मूला बनता है हमारे पास, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। क्या बनता है, डिस्पर्सिव पावर। नेक्स्ट इज डिस्पर्सिव पावर, जिसे जो है ओमेगा से यानी W भी आप कह सकते हैं डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला लिखिए, म्यू V माइनस म्यू R डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। डिस्पर्सिव पावर, इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है, देखिए एक आया एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। एक्सट्रीम क्या हो, वायलेट और रेड हो गया, फार्मूला हमने निकाल दिया। दूसरा है डिस्पर्सिव पावर, W या ओमेगा से डिनोट करते हैं म्यू V माइनस म्यू R ओवर म्यू माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए एक चीज आपको बता देता हूं, मान लीजिए वायलेट कलर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, म्यू कैसे निकालोगे आप, म्यू उनका मीन हो गया। जैसे म्यू निकलेगा आपका, म्यू इज इक्वल टू म्यू V प्लस म्यू R डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू हो जाएगी म्यू आपके पास। ये न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल जब आपका आएगा म्यू V गिवन होगा, म्यू R गिवन होगा, किन्हीं दो कलर का, म्यू कैसे निकलेगा उस केस में, प्लस करना है डिवाइड बाय 2, वो वैल्यू यहां पर जो है पुट करनी है, फिर जो आंसर आएगा वो डिस्पर्सिव पावर रहेगी हमारी।
आई होप यहां तक जो है आपको बिल्कुल क्लियर है। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल जो है पूछे जा सकते हैं। इसके बाद थोड़े ही की पॉइंट्स रहते हैं चैप्टर के, और मेन की पॉइंट जो है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ऑप्टिक्स एक ऐसी यूनिट है जहां से न्यूमेरिकल ज्यादा जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए कुछ एक और 2 की पॉइंट है। हाँ, एक देख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की पावर 4 के। ये आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में एक की पॉइंट ये बनता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। और एक और बनता है जो आपको मैंने बता दिया कि डेंजर सिग्नल रेड ही क्यों होते हैं, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ होती है ज्यादा होती है, स्कैटरिंग कम रहती है, इसलिए रेड लाइट जो है लॉन्गर डिस्टेंस को जो है ट्रेवल करती है। ये केस लगता है कि शाम के समय आपने देखा होगा, और बिल्कुल सुबह के समय आसमान हमें लाल दिखाई देता है, वो भी इसी वजह से होता है। अब जो नेक्स्ट एक देखिए, एक इंपॉर्टेंट इसमें जो है इस चैप्टर में एक और न्यूमेरिकल बनता है। देखिए न्यूमेरिकल देखिएगा, डिटरमिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस इफ क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। क्या दिया गया है, देखिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री दिया गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में क्या होता है, 1/sin ऑफ सी विच इज इक्वल टू 1/sin 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√2 विच इज इक्वल टू √2। √2 की वैल्यू होती है 1.414 आंसर। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया किस केस में, जब क्रिटिकल एंगल जो है आपको गिवन होगा उस केस में। अब एक और जो है की पॉइंट बनता है, वेवलेंथ जो होगी विजिबल स्पेक्ट्रम की कितनी होती है। जी हां, वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम तो ये होती है 800 माफ कीजिएगा, ये होगी हमारे पास 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक। क्या है ये, वेवलेंथ है किसकी, विजिबल स्पेक्ट्रम की। ठीक है, आई होप यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी रहती है कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस चैप्टर में डिस्पर्शन ऑफ लाइट में जो मेन की पॉइंट्स थे, मेन फॉर्मूलाज थे, आपको बता दिए। न्यूमेरिकल भी आपको 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए, और इतना भी बता दिया गया कि किन और फार्मूला के ऊपर जो है न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी रहती है कमेंट करके जरूर बताएं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।